1.2 मिलियन इसमें बच्चों की क्वांटिटी उन्होंने बताई। बच्चों की तादाद है, यानी कि आपके 12 लाख। और ये हम्म, आपके मेजर सिटीज़ की बात हो रही है, डेफ़िनेटली जो आपका देहात तबका है, वहाँ की वो क्या ऑब्वियसली सूरत-ए-हाल है, वो वो तो तो एक कवर ही नहीं अलग हुआ ही हुआ है। अभी। ये आपकी मेजर सिटीज़ की बात हो रही है कि 12 लाख या 15 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि इस वक़्त स्ट्रीट बेगिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इब्राहिम असगर एंड विद मी इज उमर असगर। यू आर वाचिंग टू ब्रोक लैड्स। हम बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाह रहे थे, मगर मसरूफी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। मैं खुद भी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्विज़ेस होते हैं, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ख़ास तौर पे ऐसे होते हैं कि जिसमें बिल्कुल भी अ, बंदा जब घर वापस आता है तो बंदे की हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। इसके साथ साथ मैं खुद तो नौकरी पेशा इंसान हूँ। आज सुबह काम पे आप जाएँ, आपको वापस आते जब शाम या रात हो जाए, डेफ़िनेटली आपके पास फिर उसके बाद हिम्मत नहीं रहती। इफ एनी वन ऑफ यू ट्रैवल्स एट इस्लामाबाद हाईवे, तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा ख्वारी भी है इस वक़्त में, सो रोड सारी टूटी हुई है, रश भी है, ट्रक भी हैं। तो घर पहुँचते-पहुँचते जब आपको 1 डेढ़ घंटा लग जाए, तो उसके बाद डेफ़िनेटली मज़ीद आपके अंदर कोई और काम करने की हिम्मत नहीं रह पाती। सो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न कि हमारी जो एपिसोड है, ये थोड़ा इस दफ़ा लेट हो गई। लेट हो गया। सो टॉपिक हमारा जो है आज का, दैट इज स्ट्रीट बैगिंग। जो बच्चे, जो लोग इस वक्त सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, हमने, क्योंकि हम ये चीज़ बढ़ते हुए देख रहे हैं और हमारे नज़दीक ये ऐसा टॉपिक, ऐसा इशू जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट वी एक्चुअली आर गोना टॉक अबाउट इज कि हमारी सोसाइटी में स्ट्रीट बेगिंग जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, व्हाट आर द रीजंस या व्हाट आर द हु आर द पीपल बिहाइंड ऑल दिस, और व्हाट कैन बी समथिंग जो कि हम एज अ सोसाइटी, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो कि हम कर सकें। अ, पहले अगर आप नोटिस करें, ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। अब इस चीज़ को, मतलब दे कैन बी लाइक मल्टीपल एंड लाइक मैनी अदर रीजंस बिहाइंड कि इतनी ज़्यादा जो रेशो बढ़ी है उसकी वजह भी ज़्यादा हो सकती हैं। बट एक चीज़ लोगों ने बना ली है कि ठीक है, देयर इज़ महंगाई, इन्फ्लेशन है आपके मुल्क के अंदर, लेकिन जो ये तबका है ख़ास तौर पे, इन लोगों ने इसमें जो इंक्रीज बेसिकली आ रहा है, लोगों ने जो प्योर रीज़न रखी हुई है, पहली वजह जो अपनी रखी हुई है वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, उसके डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट दैट इज ट्रू। महंगाई ज़रा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी हमारे मुल्क में काफ़ी अरूज पे है, जॉब्स लोगों की छूट रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है। तो लोगों ने इसको एक्सक्यूज़ है, इसको एक जवाज़ बना लिया है। आप किसी भी जगह पे जहाँ पे स्ट्रीट बेगिंग बहुत अरूज पे है, मतलब कोई भी आपके सराउंडिंग में आपकी जगह पे अगर कोई ऐसा एरिया है खास तौर पे मस्जिदों के बारे में, हम भी जब अगर मस्जिद जाएँ, नमाज़ पढ़ के निकलें बाहर, तो वहाँ पर जिस तरह ख़ास तौर पे औरतें भी मस्जिद में, मर्द सारे अंदर होते हैं, तो वहाँ बाहर औरतें सारी आई भी होती हैं। क्योंकि उनको थोड़ा ये एक फीलिंग है कि शायद बीइंग अ फीमेल वुड मेक अस पे देम समथिंग। वो थोड़ा-सा एक जो लीनियंसी आ जाती है आपके दिलों में औरतों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादातर वहाँ पर होती होती है। तो हर एक औरत ही वहाँ पर ये बात कर रही होती है जी कि घर में राशन डालना है। मतलब आई पर्सनली डोंट थिंक कि मैंने इसके अलावा इन पिछले 6-7 महीनों में कोई ऐसी वजह सुनी होगी, क्योंकि उनको पता है कि महँगाई इतनी है, ये जो राशन वाली बात है, बच्चों के लिए खाना लेके जाना है, ये चीज़ ऐसी है कि ये एक बहुत कैची चीज़ है, हम जिसके आगे भी ये बात बोलेंगे, लोग उस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि वो खुद भी वो महँगाई को हुँ। फेस कर रहे हैं। अच्छा, एक एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप आपने मस्जिदों का ज़िक्र किया, तो मस्जिदों के अंदर अब लोगों ने नया जो काम शुरू कर दिया वो ये भी है कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, एंड जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है तो वहाँ पे वो खड़े होके दे स्टार्ट लाइक, वो मस्जिद की हदूद के अंदर होते हैं इस वक़्त, और वो उसी वक़्त जो है वहीं पे अपनी जगह पे खड़े होके वहाँ पे खड़े होके जो है वो माँगना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली। डिसरिस्पेक्टफुल एज़ वेल, बट टू सम एक्सटेंट हम क्योंकि खुद उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक पाकिस्तान की हालात चल रहे हैं, टू सम एक्सटेंट समझ भी आती है कि यार, है कि वो एक इंसान बहुत बेबस हो गया है। डेफिनेटली अल्लाह के घर आकर भी अगर वो इस तरह लोगों के आगे हाथ फैला रहा है, कुछ अपने बच्चों को लेकर आए हुए होते हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आए हुए होते हैं, टेस्ट की चीज़ें जो होती हैं वो लेकर आए हुए होते हैं कि हमने ये टेस्ट कराने हैं बच्चे का, बच्ची का, मैंने अपनी बीवी का कराना है, कोई भी चीज़ हो। तो किसी हद तक वो चीज़ समझ भी आती है कि महँगाई की वज़ह से हो रहा है, बट प्राइमरीली हम जो अपनी सोसाइटी में चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, लोग इस चीज़ को कैच कैच कर रहे हैं कि महँगाई का बस बहाना लगा दो और भीख माँगना शुरू कर दो, तो लोग किसी न किसी हद तक आपको पे कर देंगे। अच्छा, अब तो आप, क्योंकि जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है, अब लोगों ने इस चीज़ को बिज़नेस ही बना लिया है। यस, ट्रू।
आपके घर के अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और मतलब आप एक इंडिविजुअल के तौर पर अगर आप भीख माँग के 1 दिन का ₹1000 भी कमा रहे हैं, तो मतलब आप अंदाज़ा करें कि आप खुद अपने घर मतलब आप अगर एक उस फैमिली का हिस्सा हैं, 30-40 हज़ार रुपए आप अपने एक एवरेज एक बंदा जो है अपने घराने के लिए कमा रहा है। आप अगर एक पूरे घराने का वो तसव्वुर करें तो वो तो फिर लाखों में चली जाएगी इनकी क्योंकि क्योंकि डॉलर। ऑब्वियसली अब ये ना इन लोगों में ज़्यादा शऊर है, ना एजुकेशन वगैरह होती है, तो इनकी फैमिलीज़ भी उस तरीके से बड़ी होती हैं। ऐसे ही, आप ऐसे अंदाज़ा ही। करें फिर ये बिज़नेस जो है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये किस हद तक आपको आगे लेके जाएगा? डेफ़िनेटली। अच्छा, इसमें एज़ पर माय फाइंडिंग्स 2 चीज़ें हैं। डेफ़िनेटली वी ऑल नो कि ये जो स्ट्रीट बेगिंग है, इसके पीछे एक पूरा एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा माफ़िया है। डेफ़िनेटली यहाँ हमारे इस्लामाबाद हाईवे पे, लेट्स सपोज़ इफ आई कैन गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, इस्लामाबाद हाईवे पे अगर जो लोग भीख माँग रहे हैं, वो डेफ़िनेटली इस्लामाबाद हाईवे तक खुद तो चल कर आए भी नहीं है। कोई इंसान है जिसका हाथ टूटा हुआ है, कोई जो पैर टूटा हुआ है, वो अपाहिज है। तो डेफ़िनेटली एक तो उनको देखकर पहले आपको तरस भी आता है, आपको भी ख़्याल आता है कि यार हम उनकी हेल्प कर दें। बट इफ यू थिंक फॉर अ मोमेंट, तो डेफिनेटली आपको ये भी ख्याल आता है कि यार ये बंदा यहाँ खुद तक तो चल कर आ नहीं सकता, ज़ाहिर-सी डेफिनेटली बात उसको है। यहाँ लाया गया है। तो देर आर माफियाज, देर आर ऑर्गेनाइजर्स जो कि इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सुबह एक गाड़ी भर के इन लोगों को यहाँ लाया जाता है, शाम को या रात को उनको वापस लेके जाया जाता है, उनसे रिकवरी की जाती है, थोड़ा बहुत शायद इनको भी दे देते होंगे, कुछ खाने पीने के लिए उनको मिल जाता है, कुछ शेल्टर मिल जाते हैं। बट देर आर बिग माफियाज जो कि इस चीज़ को पूरा रन कर रहे हैं। आई बिलीव कि मेरे नज़दीक ये एक ही रीज़न हो सकती है कि एक आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, हाई अथॉरिटीज़ हैं, तो या आई वुडंट से एनजीओ बिकॉज़ दे डोंट काउंट इन लाइक दिस फील्ड। आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन है ख़ास तौर पे, उनकी तरफ से जो लैक ऑफ अटेंशन है ना, दैट कैन बी अ बिग रीज़न कि ये बिज़नेस इतना जो है वो बढ़ता जा रहा है। ना कोई तवज्जो दे रहा है, ना कोई देख रहा है कि यार ये रोज़-बरोज़ ही यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं लोग माँगने के लिए। तो कोई इदारा भी नहीं है जो काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर भी कि देखें कि ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। अब तो चलो पहले किसी हद तक ये कोई टाइम था, किसी टाइम पे ये स्ट्रीट्स के अंदर-अंदर मतलब ये लोग फिरते थे। अब आप हर चौक पे, हर गली के बाहर जो है इन लोगों ने अपने डेरे डाले हुए हैं प्रॉपर। आप कराची की कुछ वीडियोज़ अगर आपने देखी हो तो उस पे लोगों ने प्रॉपर बनाई है जो कि आप लोगों ने बाकायदा स्ट्रीट के ऊपर जो है वो अपने वो छोटे से तंबू लगाए हुए हैं और वो स्ट्रीट के ऊपर जो डिवाइडर होता है, वहाँ पे लाइक दे आर लिविंग देयर और फैमिलीज़ बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं उनकी और ज़ाहिर-सी बात है अवाम भी जो उनके करीब है वो भी इस चीज़ से इरिटेट हो रही कि मतलब ठीक है, किसी एक्सटेंट तक कुछ लोगों को भी माँगने आ जाता है। अब आप एक ये भी बात होती है ना कि आप एक बंदे को अलॉट करते हो, फिर लाइन लग जाती है फिर वहाँ से आगे। तो वो चीज़ें बहुत अवाम को जो है वो इरिटेट कर रही होती है। अच्छा, इसमें आई टेल यू वन थिंग, आपने जैसे अथॉरिटी का या एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया। पाकिस्तान में बेसिकली लॉ है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ अ लॉ के ये जो भीख मांगने वाला काम है, पेशा है, उसमें जो पकड़ा जाएगा उसको 3 साल की सजा है, 3 साल की जेल है ओके। उसको बेसिकली। और अगर कोई बच्चा है डेफिनेटली उसको तो उस समय जेल नहीं हो सकती, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको जेल है 3 साल की, कि आपका बच्चा भीख मांग रहा है। तो जैसे आपने कहा, देयर इज नो अथॉरिटी, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही हो। अ पार्ट ऑफ मी एक्चुअली बिलीव्स कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटी भी है वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ा एक माफिया है जो किसी चीज़ को रन कर रहा है। तो डेफिनेटली इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए ऑब्वियसली उनके लिंक्स अगर कहीं पे अथॉरिटी में भी आई आई रियली होप कि ऐसा ना हो। बट देयर आर हाई चांसेस कि हमारी अथॉरिटीज है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसलिए कोई स्टेप इसमें नहीं लेती, डेफिनेटली उनको भी शायद कुछ ना कुछ उससे अर्निंग हो रही है, एटलीस्ट उनके जो माफिया है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो शायद वो भी इस चीज़ से कोई बेनिफिशियल काम करवा रहे हों। So what do you think that what can be like the solution for these like, for this like, particular thing कि आप किस तरीके से इस चीज में कमी किस तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा एक अगर आप मेरा नेटवर्क है और मतलब हम भी देख रहे हैं कि मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है डिक्रीज कहीं पे भी नहीं हो रही है तो इसको कम करने का रेशो कम करने का क्या एक सोल्यूशन व्हाट डू यू प्रेफर व्हाट डू यू थिंक एक हो सकता है यार आई पर्सनली बिलीव, मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, डेफिनेटली जो मेजर स्टेप्स हैं या जो मेजर्स हैं वो तो हमारी अथॉरिटीज जब तक नहीं लेंगी, ऑब्वियसली दिस थिंग कांट बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर सोसाइटी। बट बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जो कुछ चीज़ें आई पर्सनली बिलीव हम कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि वी शुड एक्चुअली स्टॉप ट्राइंग टू गिव सच पीपल एनीथिंग। जो भी बाहर भीख मांग रहे हैं, हमारे घरों के बाहर आकर कोई बेल बजा के मांग रहा है, हमारे सड़कों पे, हमारे चौकों पे, मस्जिद के बाहर, वो भी कर रहा है,
उन लोगों को मत पे करें। ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम हमें ज़कात देनी है, हमें सदका खैरात वगैरह करना है, डोनेशन वगैरह लोग करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट इन लोगों को करने की बजाय आई पर्सनली बिलीव कि हमारे लोगों को चाहिए कि जो सफ़ेद-पोश लोगों की अक्सर जो बात होती है, उनको ढूँढा जाए। ऐसे लोग जिनकी इज़्ज़त बनी हुई है, वो परेशान हैं, वो मदद चाहते हैं, बट डेफ़िनिटली वो खुद आपके मुँह आगे से आके आकर बोलते हैं। एग्ज़ैक्टली आपके आगे आकर भीख माँग रहे हैं, हाथ फैलाकर आपसे नहीं माँग रहे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने फ़ील की है हमारे लोगों को अपने अंदर से मुराद ये है कि अपने घर से शुरू करना चाहिए। अब घर से मुराद ये है कि अगर आपका कोई भाई है, बहन है, ताया, चचा, कज़न वगैरह मतलब आपकी जो फ़ैमिली है, आपको उससे बेसिकली सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहिए कि अगर आप साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ने आपको नवाज़ा हुआ है, तो आपके सराउंडिंग में जो आपके घर वाले हैं, जो घर वालों के आगे से कोई रिलेटिव्स हैं, ससुराल में, ऐसा करके मतलब जो अपने भी आपका लाइक एक बेसिकली ख़ानदान से सर्कल है शुरू करें आप एग्ज़ैक्टली अपने। जो आपका सर्कल है, सबसे पहले आप उनको हेल्प ढूँढें। करें, ठीक है ना? आपको अल्लाह मियाँ ने बाहर वाले की मदद करने पे या अपने घर वाले की मदद करने पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि इसकी मदद करोगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, उसकी मदद करोगे तो ज़कात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। मतलब डेफिनिटली देयर आर लेकिन क्राइटेरियाज़ कि एक ज़कात कहाँ अप्लाई होती है, बट स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली। एक पैटर्न तो आपको बताया हुआ है ना कि आप एग्ज़ैक्टली। पहले पहले इन लोगों हुँ, से शुरुआत करें। एग्ज़ैक्टली। इन लोगों को ढूँढें, अपने ख़ानदान से ढूँढें, फिर उनके आस-पास के लोगों को ढूँढें। उसके बाद जो है फिर आप आगे अगर आपकी नॉलेज में कोई बंदा है, बंदी है, जो एग्ज़ैक्टली। जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये मतलब आपको पूरा पैटर्न समझाया हुआ है। अच्छा नाउ लेट मी टेल यू समथिंग एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन बेसिकली बना हुआ है, उसने एक रिपोर्ट भी जब पब्लिश की है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट पाकिस्तान में 5 टू 25 मिलियन की ये रेशो है जो कि आपके स्ट्रीट बेगर्स हैं। यानी कि 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक के दरमियान का उन्होंने फिगर दिए कि दीज आर द टू मैयर्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग हैं जो पाकिस्तान में स्ट्रीट बेगिंग कर रहे हैं। ओके। 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक के हमारे भिखारी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट ये रेशो है जो कि अभी तक कोविश में है। एंड इंटरेस्टिंगली 1.2 मिलियन इसमें बच्चों की क्वांटिटी उन्होंने बताई। बच्चों की तादाद है, यानी कि आपके 12 लाख। और ये हुँ। आपके मेजर सिटीज की बात हो रही है, डेफिनेटली जो आपका देहात तबका है वहाँ की वो क्या सूरत ऑब्वियसली हाल है वो वो तो तो एक कवर ही नहीं अलग हुआ ही हुआ है। अभी। ये आपकी मेजर सिटीज की बात हो रही है कि 12 लाख या 15 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि इस वक्त स्ट्रीट बेगिंग कर रहे हैं। सो आई सही है। पर्सनली बिलीव कि जो बच्चों वाला कम से कम काम है उसमें आई हैव फाउंड टू कैटेगरीज। एक तो डेफिनेटली वो बच्चे हैं जो कि मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स मैंने एक प्रैक्टिस भी करके देखी हुई है कि मैं घर का अगर कोई खाना है, लेट्स सपोज अगर कुछ रह गया है या अगर कुछ एक्स्ट्रा बन गया है, हुँ। तो वो कितनी दफ़ा व्हाइल आई एम गोइंग टू द ऑफिस मैं किसी को अगर पकड़ा दूँ कि यार ये एक्स्ट्रा खाना है। अमूमन आटा हमारी कोशिश होती है कुछ लोगों की कि वो आटा दे देते हैं, कुछ लोग चावल दे देते हैं, वो ठीक इनकार है। कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे पैसे ला के दो, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया कि भाई तुम वहाँ ये पे सिर्फ़ कहकर यू आर अलाउड टू टेक ओनली कैश। एग्जैक्टली तुमने ये कहकर पैसे लेने लोगों से कि अच्छा। मैंने रोटी खानी है। आप अगर उनको रोटी भी रख कर देंगे ना उनके हाथ में, वो कहेंगे नहीं ये लेके जाओ, हमें पैसे ला दो तो हम खुद जाकर लेंगे। क्योंकि उनको ट्रेन ही किया गया है, भाई तुमने खाने वगैरह की चीजें तो कुछ लेनी नहीं है, यू आर सपोज टू टेक द मनी सो दैट वी कैन एक्चुअली टेक दैट मनी फ्रॉम So they don't really have an option कि वो कुछ और चीज़ यू। लें। एग्जैक्टली। इसमें एज आई वाज सेइंग जो बच्चे हैं खास तौर पे, मतलब डेफिनेटली देयर इज अ बिग नंबर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट देयर इज अ बिग नंबर ऑफ किड्स जो कि कोई चीज बेच रहे हैं। लेट्स सपोज व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इस्लामाबाद हाईवे पेन्स से वग़ैरह होते पेन्स दे हैं रहे हैं, जो नोट पैड्स दे रहे हैं, हाँ। सॉक्स दे रहे हैं, मतलब नॉट इवन किड्स, बड़े भी, मतलब मैं अपनी उम्र के भी अगर वहाँ पर लोग देखता हूँ या मेरे से बड़ी उम्र के भी कुछ अंकल वगैरह भी हैं, वो कोई ना कोई चीज़ बेच रहे होते हैं। आई पर्सनली सजेस्ट पीपल कि यार ऐसे लोगों को आप ज़रूर अप्रिशिएट करें। अगर वो आपको एक 100 रुपए की चीज़ दे रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से 200 रुपए दे दें। एक उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी, उनको पता लगेगा कि यार मैं अगर एक चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं भीख नहीं माँग रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेल समथिंग सो दैट आई कैन अर्न समथिंग। मैं हुँ। घर जाऊँ अपने लिए, अपने बीवी-बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहा हूँ, मैं तो रोटी सही वगैरह है। का मैं अरेंजमेंट करूँ। सो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। अगर वो कर रहे हैं, उनकी इस बात पे हौसला अफ़ज़ाई भी होनी चाहिए और उनको हमें हेल्प ज़्यादा भी करना चाहिए। जो पहले भी सफ़ेद-पोश लोगों की बात हो रही थी, तो ऐसे लोग भी थोड़ा बहुत सफ़ेद-पोश में ही आते हैं जो कि ज़रूरतमंद तो हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हम किसी के आगे जाकर हाथ ना हाथ नहीं फैलाएँ, फैलाएँगे। बट हाँ। कुछ बेच के एटलीस्ट अपने घर के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। अच्छा एक एक चीज़ और कि इसमें आती है एक आपका फीमेल तबका आ गया, एक आपका मेल तबका आ गया, एक आपका आता है इंटरसेक्स तबका जिसको हम ट्रू। लोग उर्दू में ख्वाजा सराबी कहते होते हैं। तो ये जितना भी हमने डिस्कशन किया है कि जो सॉल्यूशन वगैरह भी इवन हमने किए कि ऐसा होना चाहिए
एंड वी एक्सपेक्ट कि ये ऐसा हो, तो इसमें इंटरसेक्स भी शामिल है, राइट? डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इंटरसेक्स लोगों का एक बड़ा गलत इंप्रेशन और हमने खुद से बनाया हुआ है। वो लोग ऐसे हैं जो कि ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से तो कोई ऐसा पैदा होता नहीं, ठीक है ना? अल्लाह की मर्ज़ी है, एटलीस्ट हम अगर उनको एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी नहीं दे रहे क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को पढ़ाई में भी हाँ। नहीं फेवर से मुराद ही मतलब उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। वो थोड़ा आगे आ जाएँ, आप काम पे आपको फैक्ट्रीज़ में, आपको ऑफ़िसेज़ में ऐसे लोग यू वोंट लाइक टू हैव सच पीपल अराउंड यू। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोग इस तरह करते हैं कि नहीं हम लोगों ने इस तरह के लोगों से काम नहीं करता, ऐसे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। हुँ, तो लोग उन्होंने कहीं न कहीं जाकर तो अपना पेट तो पालना है। तो ज़ाहिर है उन्होंने 2 ऑब्वियसली। वक़्त की रोटी खानी है, तो वो अगर आकर आपसे इस तरह माँग रहे हैं, तो ठीक है, अगर आप उनको भी कुछ फ़ेवर करते हैं, अगर आप इस काबिल हैं कि आप उनको कोई काम ऑफ़र कर सकते हैं, तो इससे अच्छी और कुछ चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आप कोई ओनर हैं कंपनी के, किसी फैक्ट्री के, तो यू शुड एक्चुअली थिंक फॉर अ मोमेंट कि यार मैं अगर ऐसे लोगों को भी अगर थोड़ा प्रमोट एक हलाल करूँ, अपॉर्च्युनिटी हलाल हो जाए। अपॉर्च्युनिटी दूँ, क्योंकि काम तो आप वैसे भी ले रहे हैं ना अपनी लेबर से, लड़के या हुँ। लड़की से या कोई मर्द औरत अगर आपने रखे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप इस तरह से हेल्प आउट कर सकते आई हैं। थिंक आप अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पे तो आप मतलब अगर देखा जाए आप किसी रिसेप्शन पे तो बिठा सकते एग्ज़ैक्टली। हैं कि एक फ्रंट वेलकमिंग डेस्क गेस्चर ऑफिसर है। उनको हाँ, बनाया एक जा सकता है। हमारी एग्ज़ैक्टली सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को ना पढ़ाई में इज़्ज़त वो मिल पाती है, क्लासरूम्स में थोड़ा बड़े हो जाएँ, इंस्टीट्यूट्स में। एलिमिनेट ही कर देना हमने तो काइंड ऑफ एग्ज़ैक्टली, उनको हमने मतलब उनको आप एलिमिनेट हम कर दिया। कंसीडर करते ही नहीं हैं। ट्रू। और दूसरा ये कि अब लोग काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एक एक ये तबका है और दूसरा ये कि अब एक वो भी है जो कि खुद ऐसा बनने पे मजबूर हो जाते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो अब लोगों को भी होता है कि मतलब ये तो है ही है, लेकिन ये कि अब उनको पता है कि यार लोगों ने भी इस चीज़ को भी कैश इन किया है और बिज़नेस बना हाँ, लिया है। मतलब एज़ एन काफ़ी बिज़नेस लोग के ऐसे तौर भी पर। हैं जो कि इस तरफ मूव इस तरह से करके कि हमें थोड़ा फ़ेम मिल जाएगा। हाँ, और जो एक ये भी होता है कि इन लोगों को ज़हन में होता है कि इनको ना ज़रा ज़्यादा स्पेशल अटेंशन मिल जाए। यस, अब के टाइम पे आके इनको यस। ज़रा ज़्यादा स्पेशल अटेंशन मिल जाती है। सो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट बी देम एंड लेट्स अर्न। तो ये भी एक बड़ा इन्होंने बनाया हुआ तरीकाकार ज़रिए आमदन के लिए। So I guess that would be it from today's episode. Do think about this subject matter कि हमने अगर अपने माशरे से स्ट्रीट बेगिंग को ख़त्म करना है तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं भी करी हुँ। तो हम अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोगों ने मसलों को छोड़ इस बात पे दिए कि यार अगर अथॉरिटी नहीं करी तो हम क्या कर सकते हैं। तो अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने में। और हमें भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएँ कि व्हाट डू यू थिंक के एक सॉल्यूशन हो सकता है या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ या कोई ऐसी बात जो आपके नज़दीक कि हम इस चीज़ को खुद से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ज़रूर हमें बताएँ कमेंट सेक्शन के अंदर। टू ब्रो क्लैट से हम लोग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।